हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बताने जा रही हूँ थर्ड आई की चमत्कारी शक्तियाँ क्या क्या हैं और इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब पूरे ब्रह्मांड को ये लगता है कि व्यक्ति इन सब शक्तियों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करेगा या दूसरों का परमात्मा में विश्वास बढ़ाने के लिए करेगा, जब हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना जागने लगती है, तो पूरे ब्रह्मांड के अदृश्य देवी देवता, गुरु, संत, महात्मा और भली आत्माओं की शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। इसी आशीर्वाद को थर्ड आई कहते हैं। थर्ड आई को हम छठी इंद्री भी कहते हैं। जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास करते हैं तो उसे जानने लगते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं और ध्यान में आगे जाने लगते हैं। सभी तरह का लालच और अपनी इच्छाओं को छोड़ के जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार और कर्म करे तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है। ये सब चमत्कारी शक्तियाँ व्यक्ति को तभी मिलती हैं जब वह ध्यान, साधना, मेडिटेशन करता है। जिस तरह हम खुली आंखों द्वारा देखते हैं, ठीक वैसे ही थर्ड आई के द्वारा भी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो आंखें मन की है और मन तो बहुत पावरफुल होता है। थर्ड आई से देखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो हमें आंखें बंद करने पर ही मिलती है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तभी हम थर्ड आई के द्वारा देखने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान में डीप जाना जरूरी है। जो ध्यान मेडिटेशन में नए हैं उनके लिए मैं ध्यान की प्रक्रिया समझा देती हूँ, जो कि थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। खाना खाने से 3-4 घंटे बाद ही ध्यान करें और जितना हो सके उतना लाइट ही आहार ले। वो इसलिए हल्का भोजन करने से आपको आलस नहीं आएगा और आपके पेट में वजन भी नहीं होगा और जो ब्रेथ है आपकी वो एकदम अंदर तक जा पाएगी। ध्यान करने से पहले आपको अपने शरीर को एकदम थका देना है, जिसके जरिए आप कुछ देर तक ध्यान में बैठे रहेंगे। शरीर को थका देने के लिए आप रनिंग कर सकते हैं और वर्कआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले ध्यान की अवस्था में आ जाएं। जिस आसन में सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हैं वो आसन लगा लो और अपनी कमर एकदम सीधी रखनी है और अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लेकर आएं। पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर जाएं। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। फिर से और प्यार से अपना ध्यान ब्रेथ पर लेकर जाएं और जो आपकी ब्रेथ है इसे इतना सूक्ष्म गति से लेना है जिससे कि नाक के सामने रखी हुई रुई भी ना हिल सके। और ध्यान रहे 1 मिनट में एक ही बार लें और छोड़ें अपनी ब्रेथ को। और जो आपकी ब्रेथ है, जो उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनने की कोशिश भी करें। और जो आपका ध्यान है उसे धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच आईब्रो के मध्य यानी कि नाक की सबसे ऊपरी तरफ, जहां दोनों आंखों के बीच की गहराई है, वहां फोकस करें। कुछ समय बाद वहां पर आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, कभी चमकीला, कभी बिजली की सी चमक। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आप किसी गहराई में उतर रहे हो या किसी सुरंग में जा रहे हो। बस इसको एक दर्शक की तरह देखते रहिए। बस इसी का अभ्यास आपको लगातार कई दिनों तक करना है और जब आप इसमें काफी हद तक आगे बढ़ जाते हैं तब आपको शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आप शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आसपास विचरण करती तरंगों को महसूस करने लगते हैं, जिससे आप काल की झलकियां देखने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है।